आप लोगों का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। हालांकि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो इस तरह से है कि मैं आपको यहाँ पे रोज दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आप इजिली हर एक क्वेश्चन को फाइंड आउट भी कर सको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर सॉल्व किया गया है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग जो है वो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व करेंगे वो है 7। ठीक, तो 7 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमको क्या क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 ये गिवन है और आपसे बोला जा रहा है इवेलुएट। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इवेलुएट आपको करना है। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। वो कह रहा है आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अपॉन में क्या गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो सॉल्व करना है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ये गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे कि क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। देखो मैं यहाँ पे इंक भी रिफिल करता जा रहा हूँ, तुमको बताता भी जा रहा हूँ। क्वेश्चन तुमको दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये इसकी वैल्यू दी गई है और तुम्हें इसको दो पार्ट में सॉल्व करना है, यानी इसकी दो वैल्यू फाइंड करने, दो क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुमको इसको जो साइन और कॉस दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके लिए तुमको इसे बनाना पड़ेगा एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 और यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे PBP और HHB और इस एंगल को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे थीटा और ये वाला 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब जब cot थीटा की बात हो रही है तो sin cos 10 मीन्स 10 का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमें सबसे पहले AC निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC पता नहीं है, AB की वैल्यू तुम्हारी 8 है और BC की वैल्यू तुम्हारी 7 है। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 49। तो AC स्क्वायर बराबर 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो अगर AC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √113। ये तुम्हारी इस तरह की भी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन तुमको ये भी बता रहा है कि हमेशा जो रूट की वैल्यू, जो साइड की वैल्यू आएगी वो हमेशा शॉर्ट आउट वाली ही नहीं आएगी, उसमें कुछ कुछ वैल्यू ऐसे भी आएंगी जिसमें रूट रहेगा, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे ये निकाल दिया, यानी कि इसकी साइड तुम्हारे पास आ गई है √113।
करना क्या है, अब तुम यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दो। तो जब साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस तुम्हारा हो जाएगा ए सी। तो इसकी वैल्यू जब तुम रखोगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 8 और ए सी की वैल्यू हो जाएगी √113। इसी तरह से cos थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। अब BC की जब तुम वैल्यू रखोगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी √113। साइन कॉस दोनों की वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे, क्या दिया है क्वेश्चन में तुमको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। और यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन हमको उसी फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब कि 1 प्लस और साइन थीटा की वैल्यू 8/113 रूट में, ठीक है, 8/√113 और माइनस में 1 माइनस 8/√113 होल अपॉन में 1 प्लस 7/√113 और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113। सिंपल वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगी 1, एक है स्क्वायर 64/113। यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 113 माइनस 64/113 होल अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 113 माइनस 49 अपॉन होल में आ जाएगी वैल्यू 113, कैंसिल हो गया। 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब जब हम लोग 113 में 64 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 49, ठीक है, 49, ठीक है, 9 4 13 6 4 10 11, एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी। नीचे की वैल्यू माइनस करोगे तो आएगी 64, ठीक है, 4 9 13 6 4 10 11 और ये तुम्हारा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अच्छा पार्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ के सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट मुझसे कह रहा है सिर्फ cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सर्कल बनाने में देखो ये उड़ गया है। ठीक है, तो सिर्फ जब cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसको इतने में कर देंगे, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो गया, cot थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, तो यहाँ पे कर देंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये तुम्हारा इसका दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये इतने आसानी से ये वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन है। क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े से समझने लायक हैं, बहुत ज्यादा समझने लायक हैं, थोड़े हमारे लिए हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन आपके पास मैं फिर से सॉल्व करूंगा आके, पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो और इस तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है। इसलिए हम लोग इसको बहुत आराम से करेंगे, भागना नहीं है। टारगेट था
कि इस मंथ में अक्टूबर में हमको ये खत्म करना है, लेकिन हमको सबसे पहले ये देखना है कि बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। मैं सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के विश्वास को जीतने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप लोगों का विश्वास मिलेगा तो सिलेबस अपने आप होगा। और अभी भी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम 10 चैप्टर ना पढ़ के 4 चैप्टर पढ़े, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक चैनल के साथ बने रहो।